नमस्ते मैं ची। आज हम जानेंगे कि आप एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग यानी मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है जहां पर आपने कुछ प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है जो कि आपके नहीं है, लेकिन आपने किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है। और जब भी आपके कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं और उस प्रोडक्ट्स को देखते हैं और अगर उन्हें वो प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं और वो वहां से खरीदते हैं, तो आपने जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट पर लिस्ट किए हैं वो कंपनी आपको उस सेल्स के बदले कुछ कमीशन देती है और इसी को कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला है कि आपको किसी भी तरह के खर्चे के बारे में नहीं सोचना है, ये सब कंपनी संभाल लेती है। दूसरा ये कि आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन स्टोर या पेमेंट सेटअप नहीं करना होता है। तीसरा ये कि आप सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि अलग अलग कंपनीज के कमीशंस कमा सकते हो आसानी से। और चौथा ये कि आप ये एफिलिएट मार्केटिंग का काम कभी भी और कहीं भी कर सकते हो। चलिए अब हम जानते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये कि आप एक नीश को फाइंड करें। नीश माने एक स्पेसिफिक टॉपिक। दूसरा फिर आपको ये करना है कि आपने नीश को सिलेक्ट कर लिया तो आपको उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं उसको सर्च तो करना ही है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप ले रहे हो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार जरूर पढ़ लें। फिर तीसरा ये है कि आप अपने वेबसाइट पे ये जरूर चेक करें कि ट्रांजैक्शन फीस क्या होगी और आप कौन कौन से पेमेंट्स मेथड को रखने वाले हो। और चौथा ये जरूर चेक करें कि आप भले ही घर से पैसा कमा रहे हो, लेकिन क्या आपके एरिया में बिजनेस करने के लिए कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ताकि ये पक्का रहे कि आपका बिजनेस एकदम लीगल यानी सही है। तो चलिए हमने ये तो जान लिया कि एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है और कौन से पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर, जो कि है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक वेबसाइट बनानी होगी, जिसमें सीधी बात है कि आपको दो चीज की जरूरत आवश्यक होगी, वो है डोमेन और होस्टिंग। तो चलिए हम यही प्रोसेस पे जाते हैं और डोमेन और होस्टिंग को खरीदते हैं। सबसे पहले आप hostinga.in पर आए। अब यहां नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। यहां आप इस प्लान को देख सकते हैं जिसमें आपको 100 वेबसाइट्स बनाने को मिल जाती है। आपको कुछ चीजें फ्री भी मिल जाती है जैसे कि SSL, डोमेन और ईमेल भी। तो मैं यही प्लान को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो यहां सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां आप अपने प्लान को कितने महीने वाला लेना है उसे सिलेक्ट करना होगा। यहां 1 महीने से लेकर 4 साल तक के प्लान्स मौजूद है, तो आप अपने हिसाब से प्लान के पीरियड को चुन सकते हैं। मैं यहां पर 4 साल वाले प्लान के साथ ही जाना चाहूंगा। फिर नीचे स्क्रॉल करें और यहां आप अपना अकाउंट लॉगिन कर ले, चाहे तो गूगल या फेसबुक से भी अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। यहां आप अपने हिसाब से पेमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर ले। अब यहां नीचे आप अपने पूरे प्लान्स की डिटेल्स को देख सकते हैं। और हां, याद रहे यहां आप हमारे कूपन कोड HI10 को इस्तेमाल करना न भूलें, ताकि आपको अपने प्लान पर 10% डिस्काउंट मिल पाए। फिर यहां नीचे इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे जहां पर आपको अपने प्लान को सेटअप करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप यहां इस सेटअप वाले बटन पर क्लिक कीजिए। अब यहां आप नीचे स्टार्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि हम अपनी वेबसाइट शुरुआत से बनाने वाले हैं, तो यहां बिल्ड अ वेबसाइट के सिलेक्ट बटन पर क्लिक कीजिए। हम हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस के जरिए बनाने वाले हैं, तो यहां वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लें। अब यहां आपको वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए मैं यहां मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूं। डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब यहां आपको कुछ रेडीमेड थीम्स दिख रही है जिसका हम अभी उपयोग नहीं करेंगे, तो यहां इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां जैसे कि हमने जो प्लान लिया है उसमें हमें डोमेन फ्री मिल रहा है, तो उसे हम यहां से क्लेम करेंगे। तो क्लेम करने यहां सबसे पहले वाले क्लेम अ फ्री डोमेन के सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां अपने मनपसंद का डोमेन एंटर करें और यहां से एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर लें और फिर सर्च पर क्लिक कीजिए। बढ़िया, देखिए हमारा डोमेन अवेलेबल है। तो चलिए अब यहां कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए।
यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके होस्टिंग का सर्वर कौन से लोकेशन पर मौजूद है। चाहे तो आप ये पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके इस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे फिनिश सेटअप पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर ले और फिर नीचे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप अपने डोमेन को रजिस्टर करने के लिए सारी डिटेल्स को भर दें और फिर नीचे फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। यहाँ आप इन 3 ऑप्शंस को देख सकते हैं, जिसमें हम अभी एच पैनल पर जाएंगे तो यहाँ मैनेज साइट पर क्लिक कीजिए। बढ़िया, आप यहाँ पर होस्टिंगर की फ्रेश एच पैनल को देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमारे प्लान के साथ एक SSL भी फ्री है, तो चलिए उसे हम क्लेम कर लेते हैं। SSL को क्लेम करने के लिए यहाँ सर्च करें SSL, फिर यहाँ क्लिक कीजिए। अब यहाँ इंस्टॉल SSL पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि SSL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ वर्डप्रेस पर क्लिक कीजिए और यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। चलिए अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जाने के लिए यहाँ एडिट वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जहाँ से हम हमारी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट को बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट को देखते हैं कि अभी कैसी दिख रही है। वेबसाइट को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ ऊपर आपकी वेबसाइट का नाम लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए अभी आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है, जो काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो चलिए इसे हम एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए वापिस या माउस को ले जाए और फिर नीचे डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाने के लिए हम एक थीम को सिलेक्ट करेंगे। तो थीम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ अपीयरेंस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ थीम्स पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ ऊपर ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ सर्च कीजिए एस्ट्रा थीम को। यहाँ आप इस थीम को देख सकते हैं, जिसकी मदद से हम हमारी वेबसाइट को बनाएंगे। इस थीम पर कर्सर को ले जाइए और इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कीजिए, फिर एक्टिव वाले बटन पर क्लिक कीजिए। बढ़िया, आपने थीम को इंस्टॉल कर दिया है। चलिए अब इस एस्ट्रा थीम के साथ एक रेडीमेड टेम्पलेट्स का प्लगइन भी आता है, जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो चलिए उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ नीचे इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ बिल्ड योर वेबसाइट नाउ लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ एलिमेंटर को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि हम हमारी वेबसाइट एलिमेंटर के जरिए बनाने वाले हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रेडीमेड थीम्स आपको मौजूद दिख रही है। जैसे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ ब्लॉग से जुड़ी हुई कुछ थीम्स को देख सकते हैं। मैं ये वाली थीम को चूज कर रहा हूँ, तो उस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ नीचे स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप अपनी सारी डिटेल्स को भर दीजिए और फिर इस बटन पर क्लिक कर दीजिए। ग्रेट, आपकी वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है। वेबसाइट को चेक करने के लिए यहाँ व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। वाह, आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। चलिए अब वेबसाइट को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ ऊपर एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करें। बढ़िया, यहाँ आप देख सकते हैं कि हम हमारी वेबसाइट के एडिट वाले सेक्शन में आ चुके हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये सबसे पहले टेक्स्ट को देख रहे हैं, अगर इसे एडिट करना है तो उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ अपने टेक्स्ट को लिख दीजिए। देखिए यहाँ टेक्स्ट चेंज हो चुका है। फिर अगर आपको इस बटन के कलर को चेंज करना है तो उस पर क्लिक कीजिए, फिर स्टाइल में जाइए और यहाँ आप कलर को देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और यहाँ आप अपने पसंद के कलर को चुन सकते हैं। देखिए यहाँ कलर चेंज हो चुका है। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ आप इस इमेज को देख सकते हैं, जिसे अगर आपको बदलना है तो उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आप उस इमेज को देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और यहाँ से अपने पसंद की इमेज को सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ इंसर्ट मीडिया पर क्लिक कर दें। ग्रेट, आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज चेंज हो चुकी है। फिर सारे चेंजेस हो जाने के बाद यहाँ नीचे अपडेट पर क्लिक कर दें। तो ऐसे ही आप अपनी पूरी वेबसाइट को आसानी से एलिमेंटर पेज बिल्डर के जरिए डिजाइन कर सकते हैं। अब वेबसाइट को डिजाइन करने के बाद
अब जानते हैं कि आप वेबसाइट के पेजेस को मेनू में ऐड कैसे कर सकते हैं और डिलीट भी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहां अपीयरेंस पर माउस को ले जाएं, फिर मेनू पर क्लिक करें। यहां आप मेनू को देख सकते हैं, जिसमें यहां से आप इस टिक बॉक्स पर क्लिक करके ऐड टू मेनू करेंगे तो देखिए वो पेज मेनू में ऐड हो चुका है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई पेज डिलीट करना है तो उस पेज के आगे एक डाउन एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और नीचे रिमूव लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। ग्रेट, देखा आपने मेनू से वो पेज डिलीट हो चुका है। फिर यहां सेव मेनू पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी तक आपने ये देखा कि आप डोमेन और होस्टिंग को कैसे खरीद सकते हैं, SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और तो और वर्डप्रेस में आप थीम को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और थीम की जो पेजेस होते हैं उसको आप एलिमेंटर के जरिए डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, और तो और मेनू में ऐड या डिलीट पेजेस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा। अब हम जानते हैं प्लगइन्स के बारे में। सबसे पहले अगर आप होस्टिंगर के यूजर है तो आपको बाय डिफॉल्ट 2 प्लगइन्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है AIO SEO यानी कि ऑल इन वन SEO, और दूसरा है लाइट स्पीड कैश यानी कि कैश का प्लगइन। अगर आप होस्टिंगर के यूजर नहीं है तो शायद आपको ये प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ता, लेकिन जैसे कि हमारी वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ी हुई है तो मैं आपको 2 प्लगइन सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें से आप कोई भी एक प्लगइन यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रीटी लिंक्स और दूसरा है थर्स्टी एफिलिएट्स। तो आइए हम यही जानते हैं कि आप प्रीटी लिंक्स नाम के प्लगइन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आए, यहां से आप प्लगइन्स पर क्लिक करें, फिर यहां ऐड न्यू पर क्लिक करें और यहां सर्च करें प्रीटी लिंक्स, फिर यहां इंस्टॉल पर क्लिक कर दें और इस एक्टिवेट पर क्लिक कर दें। जब बात आती है एफिलिएट प्रोडक्ट्स को ढूंढने की, तो ऐसे में मैंने आपको वीडियो के पहले शुरुआत में ही कहा कि आपको इसके लिए स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढने होंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर अगर आप वेब होस्टिंग से जुड़ी हुई एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप होस्टिंग प्रोवाइडर पे जाके देखेंगे कि वहां पर एफिलिएट प्रोग्राम्स मौजूद है या नहीं। अगर आप होस्टिंगर पे आते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल आपको ये मिलेगा, क्योंकि hostinger.com/affiliates पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जाके आप अपने पार्टनर साइन अप फॉर्म को भर सकते हैं और जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होता है तो वहां से आप हमारे होस्टिंगर के सभी तरह के प्लान्स को अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि होस्टिंगर पे सिर्फ एक प्लान मौजूद नहीं है बल्कि कई तरह के हैं, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग या फिर VPS होस्टिंग या फिर क्लाउड होस्टिंग। तो ऐसे कई तरह के प्लान्स हैं जो आप होस्टिंगर एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़कर बेच सकते हैं। जब आपकी खुद की वेबसाइट होती है तो आपको अक्सर मन होता है कि मैं इसमें और कुछ ना कुछ ऐड करता जाऊं। तो ऐसे में मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू कीजिए। ब्लॉग पोस्ट में क्या होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट्स को सिर्फ लिस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आप कुछ चीज़ें आपके व्यूअर्स को बता भी पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज़ आप अपने पोस्ट में लिख सकते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप ऑडियो या वीडियो फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं और उस पोस्ट को आप SEO फ्रेंडली भी बना सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके व्यूअर्स वहाँ पर जाके आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे भी और लोगों को रिकमेंड भी करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी होगी और वो ये है कि कीवर्ड रिसर्च करना होगा। जैसे ही आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके व्यूअर्स गूगल पर किस प्रकार के कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं। मैं यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स को इस्तेमाल करूँगा ताकि मुझे समझ में आए कि कौन से टॉपिक्स पर पोस्ट बनाने चाहिए। तो उसके लिए trends.google.com/trends पर आए और यहाँ सर्च करें अपने कीवर्ड्स को और देखें कि कौन से कीवर्ड्स पर ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो चलिए, अब आपने कीवर्ड तो रिसर्च कर लिए हैं, तो अब हम यही जानते हैं कि आप वर्डप्रेस के माध्यम से उस कीवर्ड पे आप ब्लॉग पोस्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पर आए। अब यहां आप पोस्ट नाम का बटन देख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें और यहां से ऐड न्यू पर क्लिक करें। बढ़िया, यहां से आप अपने ब्लॉग पोस्ट को आसानी से लिख सकते हैं। यहां सबसे पहले ब्लॉग के टाइटल को लिख दे, फिर यहां नीचे अपने ब्लॉग पोस्ट के बारे में थोड़ा कुछ लिख दे, फिर ब्लैक वाले बटन पर क्लिक करें और यहां इमेजेस पर क्लिक करें, फिर इसमें मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करें और यहां से अपने पसंद की इमेज को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट पर क्लिक कर दें।
तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से ब्लॉग पोस्ट को लिख सकते हैं। अब यहां ऊपर पब्लिश वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए, ये सारी चीजें देखने के बाद एक चीज का ध्यान जरूर रखें और वो है वेबसाइट परफॉर्मेंस। जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो सीधी बात है कि आपको वेबसाइट का पूरा ध्यान रखना होगा, और जब भी आप उसमें भी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट के परफॉर्मेंस का ध्यान जरूर रखना है कि आपकी वेबसाइट कैसे काम कर रही है, वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही है या नहीं कर रही है, आपके कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म का सजेस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल, जहाँ पर आप ये सारी डेटा के बारे में, आप अपनी वेबसाइट के डेटा के बारे में इस प्लेटफॉर्म पर जान सकते हैं। तो चलिए सीधा उधर ही चलते हैं। तो गूगल पर आप सर्च कीजिए गूगल सर्च कंसोल और इस लिंक पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपने डोमेन यानी वेबसाइट के नाम को लिख दें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ पर इस txt फाइल को आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के DNS रिकॉर्ड में ऐड करना होगा। तो चलिए इसे यहाँ से पहले कॉपी कर ले, फिर होस्टिंगर पर आए, यहाँ डोमेन्स पर क्लिक करें और यहाँ से अपने डोमेन्स पर क्लिक करें। फिर यहाँ DNS नेम सर्वर्स पर क्लिक करें और यहाँ उस DNS रिकॉर्ड को ऐड करें। ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ txt को चुनें और यहाँ आपने कॉपी की हुई वैल्यू को पेस्ट कर दें। फिर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दें और 2-3 मिनट बाद यहाँ गूगल सर्च कंसोल पर आए और वेरीफाई पर क्लिक कर दें। देखिए हमारा डोमेन वेरीफाई हो चुका है। फिर गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए और यहां से आप अपनी पूरी वेबसाइट का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज आपने बहुत अच्छा और बहुत मजेदार टॉपिक जाना, वो है एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे बनाए, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक करके हमारा उत्साह हर बार की तरह जरूर बढ़ाएं। आपके विचार हम कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं। और हाँ, हर बार की तरह जब भी आप hostinger.in पर आकर हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो याद रहे हमारा कूपन कोड HI10 को इस्तेमाल करना ना भूलें, ताकि आपको अपनी खरीद पर 10% डिस्काउंट मिल पाए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।